पॉइंट है हमारा लोकल एनास्थेटिक। ठीक, नेक्स्ट क्लास एनास्थेटिक की। तो दीज एजेंट्स आर ड्रग्स विच आर अप्लाइड एज क्लोज टू द साइट ऑफ एक्शन एज पॉसिबल। ये वो एजेंट्स हैं, वो दवाएं हैं जो कहाँ पे प्रयोग होती है? सिर्फ एज क्लोज टू द साइट ऑफ एक्शन, मतलब जिस साइट पर, बॉडी के जिस स्थान पर हमें काम करना होता है, बस उतनी सी ही जगह पे ये अपना एनास्थेटिक रोल प्ले करती हैं। ठीक है, टू अचीव इज सेलेक्टिव एनाल्जेसिया। ठीक है, सेलेक्टिव एनाल्जेसिया मतलब उतनी ही पर्टिकुलर जगह में कोई दर्द ना हो। एनाल्जेसिया का मतलब जहां पे हमें किसी दर्द का आभास ना हो, और साथ ही साथ एनास्थेसिया भी हो, कि हम अनअवेयर हों क्या हो रहा है उस जगह पर, उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में क्या हो रहा है, हमें उसका कुछ भी पता ना चले। ठीक है, तो लोकल एनास्थेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो अप्लाइड होती हैं कहाँ पे? एज क्लोज टू द साइट ऑफ एक्शन एज पॉसिबल टू अचीव ए सेलेक्टिव एनाल्जेसिया और एनास्थेसिया ऑफ रिलेटेड रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ बॉडी वेयर एलएस अप्लाइड। एलएस से कंफ्यूज मत होइएगा, एलएस इसका शॉर्ट फॉर्म है लोकल एनास्थेटिक का। तो लोकल एनास्थेटिक वो ड्रग होती हैं जो बॉडी के किसी पर्टिकुलर एरिया पे ही अपना एक्शन, अपना प्रभाव दिखाती हैं, और वो प्रभाव किस रूप में होता है? वो प्रभाव होता है एक एनाल्जेसिया के रूप में और एनास्थेटिक के रूप में। ठीक है, एनाल्जेसिया मतलब जहां दर्द का कोई एहसास ना हो, एनास्थेसिया मतलब टोटली अनअवेयर हो जाए, उस पर्टिकुलर बॉडी के हिस्से में किसी भी न्यूरोनल एक्टिविटी का, मस्कुलर एक्टिविटी का उस पर्टिकुलर पर्सन को एहसास ना हो। ठीक है ये भी एनास्थेटिक कि इसमें क्या होगा? कंप्लीट न्यूरोनल एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी, मस्कुलर एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी और बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी। लेकिन जनरल एनास्थेटिक पूरी बॉडी पे काम करता है, और लोकल एनास्थेटिक बस जहां पे इसे अप्लाई किया जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में इसके इंजेक्शन लगा दिए जाएंगे। अगर हम अंगूठे का ऑपरेशन करें तो अंगूठे पे इंजेक्शन लगा के लोकल एनास्थेटिक उससे आगे बढ़ेगा नहीं, बस उसी एरिया में ही अपना एक्शन देगा। या दांत का ऑपरेशन कर रहे हैं तो दांत आपके गम्स में इंजेक्शन लगाए जाएंगे, और सिर्फ गम्स के उस पर्टिकुलर जिस दांत पे, जिस मोलर टीथ पे आपको वो इंजेक्ट किया गया है लोकल एनास्थेटिक का इंजेक्शन, बस उतनी ही जगह पे आपको किसी भी तरह के दर्द का एहसास नहीं होगा। किसी सर्जरी का, ऑपरेशन का एहसास, जो माइनर सर्जरी है, वो रूट कैनाल कराते हैं, जैसे हम आरसीटी सभी कराते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं? पहले लोकल एनास्थेटिक अप्लाई करते हैं, फिर आरसीटी करते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या होता है? सारी नर्व्स को ही तो कट किया जाता है कि जिससे हमें कोई भी एहसास, दर्द ना हो, क्योंकि न्यूरॉन जहाँ रहेंगे, सारा बॉडी में अगर कुछ भी दिक्कत आएगी तो न्यूरॉन वो बात ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को बताएंगे, और जिससे हमें दर्द का एहसास होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कि लोकल एनास्थेटिक कैसे होते हैं। लोकल एनास्थेटिक रिवर्सिबल एजेंट्स होते हैं, जैसे जनरल एनास्थेटिक था कि वो कुछ समय तक तो उनका एक एक्शन रहेगा, आपको किसी भी तरह के दर्द का एहसास नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के बाद उस दवा का प्रभाव कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और फिर से हमें थोड़ा बहुत पेन का एहसास होगा। Local anesthetic used in temporary relief of localized pain and itching due to minor burn, insect bite, allergic responses, and in dentistry minor surgical procedure. Local anesthetic का यूज कहाँ होता है? जब हमें किसी चीज में एक टेम्परेरी, कुछ समय के लिए रिलीफ चाहिए होती है, किसी लोकलाइज पेन के लिए। मान लो एक अंगूठे में चोट लग गई है, ठीक है, मान लीजिए किसी एक हाथ में, मतलब आपके राइट एल्बो में किधर चोट लग गई है, तो लोकलाइज पेन को खत्म करने के लिए टेम्परली इसका यूज होता है। और ईचिंग बहुत आती है, खाज आना। ठीक है, कब? बर्न के समय, जब कोई माइनर हल्का फुल्का बर्न होता है तो उस जगह पे बहुत ईचिंग आती है, तो ईचिंग से भी एक क्या कहते हैं, अनकंफर्ट फीलिंग बनी रहती है, और साथ ही साथ एक पेन का भी एहसास होता है। तो उस चीज को भी लोकल एनास्थेटिक को अप्लाई करके हम खत्म कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ कर सकते हैं, परमानेंट नहीं। इंसेक्ट बाइट में, जब भी कोई आपको इंसेक्ट काटता है उस जगह पे, जैसे लोकल लैंग्वेज में मैं कैसे बोलूं,
आप सभी जानते होंगे बीज वगैरह को, है ना, और आपके जो हनी बी वगैरह होते हैं, इनके काटने से कितना स्वेलिंग और पेन होता है। तो ये कंडीशन में एलर्जिक रिस्पॉन्सेज कभी कभी होता है कि आपको बम्पिंग हो जाती है, आपको रैसेस हो जाते हैं, किसी भी चीज की एलर्जी हो, किसी को पीनट से भी होती है, पीनट बटर से, सबकी डिफरेंट डिफरेंट एलर्जी है। तो एलर्जी की वजह से क्या होते हैं, बॉडी पे अलग तरह के रैसेस आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं, जिनकी वजह से पेन होता है। एंड इन डेंटिस्ट्री मतलब दांत से संबंधित जो भी छोटे मोटे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। लोकल एनास्थेटिक कॉन्टैक्ट विद a nerve trunk can present the impulses initiation and transmission in both sensory and motor nerve. लोकल एनास्थेटिक किस प्लेस पे काम करते हैं, ये वो नर्व ट्रंक पे काम करते हैं। नर्व ट्रंक जो कि क्या करते हैं, वो इम्पल्स को शुरू भी कर सकते हैं। जैसे बॉडी में मान लीजिए आपकी इस फिंगर पे एक पिन इंसर्ट हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। पिन जैसे ही इंसर्ट होगी वैसे एक पेन का इम्पल्स इनिशिएट हो जाएगा और वो इम्पल्स ट्रांसमिट होगा ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो वो सेंसरी इम्पल्स जाएगा ब्रेन पे, फिर ब्रेन की भाई स्विच उभ रही है इसलिए दर्द हो रहा है, आप उंगली वहां से हटाइए या कोई उसमें मलहम पट्टी करिए, ठीक है। तो वो जानकारी ब्रेन ने दी, तो ब्रेन ने वो जानकारी किस नर्व के थ्रू दी, मोटर नर्व के थ्रू। तो लोकल एनास्थेटिक किस पे काम करते हैं, नर्व ट्रंक पे, और वो क्या करते हैं, ये इम्पल्सेस के इनिशिएशन और ट्रांसमिशन को सेंसरी मोटर नर्व के द्वारा कैरी करवाते हैं, नियंत्रित करवाते हैं, ठीक है। अब बेसल एनास्थेटिक्स क्या होते हैं। अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट हैं, आपको स्टडी में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन। जहां पे आपको आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मा सेकंड ईयर का कंप्लीट प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर एंड कंप्लीट ई बुक PDF अवेलेबल है। इसी के साथ साथ लाइव चैट एंड एग्जाम के टाइम पे अलग से आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लासेस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें या दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अभी कॉल करें।